आज की इस क्लास में आपका स्वागत है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पानीपत जिले के वन लाइनर क्वेश्चन को। देखिए हमने जो कि हरियाणा जी के है वो स्टार्ट कर रखी है। हरियाणा जी के जो जिले जितने भी क्या जिले हैं, ये काफ़ी सारे जो जिलों के हम वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पानीपत जिले के वन लाइनर क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या आपके जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन है वो आपका नहीं छूटता। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पॉलिटी रहती है सिर्फ हरियाणा की। इसके बाद जब भी ज़िले कंप्लीट होंगे, हमारे सारे 23 के 23 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम हरियाणा की जो पॉलिटी है वो शुरू करेंगे थोड़ा, और फिर हरियाणा की जियोग्राफी, और फिर लास्ट में हरियाणा के इतिहास के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पानीपत जिले के वन लाइनर क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के जो सामान्य परिचय से, सामान्य जानकारी से। पानीपत जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? सर ये पूर्व उत्तर पश्चिम सॉरी पूर्व उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत जिले का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 1989 को। पानीपत को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? ये बनाया गया था करनाल जिले से अलग करके बनाया गया था। पानीपत जिला पहली बार बनने के समय जो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? सर ये चौधरी देवीलाल थे। पानीपत का जो जिला का जो दर्जा कब समाप्त किया गया था? सर ये 24 जुलाई 1991 को समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया था? 24 जुलाई 1991 को समाप्त कर दिया गया था। और 1991 में पानीपत को किस जिले में मिला दिया गया था? सर ये करनाल जिले में मिला दिया गया था। फिर पानीपत को दोबारा से जिला बना दिया गया। जिले की जो दर्जा घोषित कर दिया गया, वो कब किया गया था? सर वो 1 जनवरी 1992 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1992 को दोबारा से पानीपत को जिला बना दिया गया था। पानीपत को पुनः जिला बनाए जाने के जो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी भजन लाल थे उस समय मुख्यमंत्री। कौन थे? चौधरी भजन लाल उस समय मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का कौन सा जिला 2 बार गठित किया गया? सर ये पानीपत जिला है जो कि 2 बार गठित किया गया था। पहले कब गठित किया गया था? पहले किया गया था चौधरी देवीलाल के समय 1 नवंबर 1989 को। फिर दोबारा गठित हुआ 1 जनवरी 1992 को। पहली बार है जो 2 बार जिला है वो गठित होने वाला कौन सा जिला है? पानीपत जिला। ठीक है, पानीपत का अगर आपसे क्षेत्र पूछ ले कि कितना है, सर ये पानीपत का जो क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। पानीपत का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ ले, सर ये पांडुप्रस्थ है। पांडुप्रस्थ। आपने अगर महाभारत देखी है ना, तो उसमें पांडुप्रस्थ है वो नाम लिया जाता है। ठीक है, सोनप्रस्थ पांडुप्रस्थ, ठीक पानप्रस्थ, ठीक है, जिसको बोला गया है महाभारत में। ये वही पानीपत है, ये वही पांडुप्रस्थ है। जो कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे ना दुर्योधन से, उसके लिए, पांडवों के लिए, तो वो पानप्रस्थ पानीपत उस समय का जो है पांडुप्रस्थ पानप्रस्थ जो कि आज का है वो पानीपत है। ठीक है, पानीपत किस उद्योग से संबंधित है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सर ये हथकरघा एवं टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? इसको क्या बोल लेते हैं? टेक्सटाइल। किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वीवर या फिर हैंडलूम हैंडलूम सिटी बोला जाता है। क्या यहाँ पर क्या है? हैंडलूम उद्योग भी स्थित है। ठीक है, क्या है? हैंडलूम उद्योग स्थित है। पानीपत किस प्रकार के रिलायंस जो पानीपत है वो किस प्रकार के रिसाइकिलिंग, ठीक है, उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? सर ये टेक्सटाइल या फिर कपड़ा है। ठीक है, इसके लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। पानीपत किस औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है, केंद्र है? या सर ये पेट्रोकेमिकल पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत की प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी है? सर पानीपत है, इसराना है, समालखा है, बापोली है और मतलोडा है। कौन कौन सी है? पानीपत हो गई, इसराना, समालखा, बापोली और मतलोडा। पानीपत किस नदी के निकट स्थित है? अच्छा, यमुना नदी के पास है वो, निकट है वो, स्थित है। किसका नदी के? कौन सी नदी के? यमुना नदी के। विधानसभा क्षेत्र देखिए कितने हैं यहाँ पर पानीपत में। जो कितने विधानसभा क्षेत्र है वो 4 विधानसभा क्षेत्र है पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र है?
4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पानीपत जिले के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं? पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत जिले का जो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है वो आरक्षित है, वो है इसराना क्षेत्र है, वो आरक्षित है विधानसभा क्षेत्र। पानीपत का प्रमुख उद्योग कौन सा है? हैंडलूम उद्योग। पानीपत में हैंडलूम उद्योग के प्रमुख उत्पाद क्या है? पर्दे, मैट और चादर आदि का को तैयार करना। पानीपत किस उद्योग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सर ये कंबल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कंबल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत में दरी एवं गलीचा उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? सर ये हथकरघा टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है। पानीपत में कृत्रिम रबड़ का उद्योग है, किस प्रकार के उद्योग के अंदर आता है? सर ये रासायनिक उद्योग के अंदर आता है। पानीपत का जो प्रमुख पेट्रो रसायन उद्योग है वो किन उत्पादों से संबंधित है? सर ये फिनोल, मोम और तरकोल आदि से संबंधित है। पानीपत किस प्रकार के सूत के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्या है? कृत्रिम सूत के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत में जो डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का उद्योग पाया जाता है वो कहाँ है? क्या पाया जाता है? यस सर, हाँ पाया जाता है। ठीक है। पानीपत में उर्वरक उर्वरक उद्योग का जो प्रमुख उत्पाद क्या है? सर ये यूरिया है। पानीपत जिले में प्रमुख चीनी मिल कहाँ पर है? ये है डाहर गांव में। कहाँ पर है? डाहर गांव में ये चीनी मिल स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत की जो तेल रिफाइनरी किस कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी? ये इंडियन ऑयल ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा क्या है? स्थापित की गई थी। पानीपत रिफाइनरी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1998 में। पानीपत रिफाइनरी में कच्चा तेल कहाँ से पाइपलाइन द्वारा आता है? सर ये मथुरा से पाइपलाइन के द्वारा है, यहाँ पर कच्चा तेल है वो आता है। मंदिर और धार्मिक स्थल है वो देख लेते हैं पानीपत में कौन कौन से हैं। पानीपत का चुलकाना धाम वो किस देवता को समर्पित है? ये किस देवता को समर्पित है? ये श्याम जी को समर्पित है। कौन सा धाम है? चुलकाना धाम, श्याम बाबा मंदिर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। पाथरी माता का मंदिर कहाँ पर है? सर ये पाथरी गांव में है। कहाँ पर है? पाथरी माता का मंदिर है वो पाथरी गांव में है। पानीपत का प्रसिद्ध देवी तालाब मंदिर कहाँ पर है? ये भी पानीपत में है। कहाँ पर है? पानीपत में। पानीपत का प्रसिद्ध रामचंद्र जी का मंदिर कहाँ पर है? ये पानीपत में है। ठीक है। रामचंद्र का जो मंदिर है पानीपत में, कहाँ पर है? पानीपत में। जय रामचंद्र का मंदिर है, ठीक है, पानीपत में स्थित है। जो कि रामचंद्र का जो मंदिर है इसका जो निर्माण है वो 1793 ईस्वी में मराठा सिंधिया द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1793 ईस्वी में इसका जो निर्माण है वो मराठा सिंधिया द्वारा करवाया गया था। पानीपत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में कौन कौन से जो शामिल है? एक तो तुलकाना धाम हो गया, ठीक है, पाथराम पाथरी माता का मंदिर हो गया, देवी तालाब मंदिर हो गया, दादा पोता मंदिर है, यहाँ पर एक रामचंद्र जी का जो मंदिर है, ये अभी बताया था मैंने, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? मराठा सिंधिया द्वारा निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1793 में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप देख लेते हैं हम, दरगाह एवं मकबरे। दरगाह एवं मकबरे हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कौन कौन से यहाँ पर मकबरे हैं, कौन कौन सी दरगाह है, ये देख लेते हैं। पानीपत की जो प्रसिद्ध दरगाह में कौन कौन सी शामिल है? एक तो छल्ली की दरगाह है, एक बू अली कलंदर शाह की दरगाह है, और एक रोशन वली की दरगाह है। ठीक है, रोशन वली की दरगाह है। ठीक है। अबू अली कलंदर शाह की जो दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में। मुरकब जो खान का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में। ठीक है। सालार फरुखुद्दीन एवं शेख जमला का जो मकबरा कहाँ पर है? यह भी पानीपत में। और शेख अनाम उल्लाह की जो दरगाह वो कहाँ पर है? यह भी कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है। ठीक है, पानीपत में स्थित है। पर्यटन स्थल देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर। पानीपत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सी झील है? यहाँ पर एक कौन सी झील है? ये हाली झील है यहाँ पर, जो कि स्थित है। कौन सी झील है? हाली झील यहाँ पर स्थित है। ठीक है, हाली झील आपको यहाँ पर याद रखना है। हाली झील कहाँ पर है? पानीपत में है। एक है सालारगंज गेट, कहाँ पर है? ये पानीपत में है। सालारगंज का गेट कहाँ पर है? पानीपत में है। ठीक है। जो पानीपत का प्रमुख पर्यटन स्थल है वो स्काई लार्क क्या है? सर ये प्रमुख पर्यटन स्थल या फिर पर्यटन परिसर है। क्या है? स्काई लार्क। क्या है? स्काई लार्क। ठीक है, स्काई लार्क पर्यटन परिसर जिसको हम बोल सकते हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? सर ये पानीपत में है।
इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। इब्राहिम लोदी का जो मकबरे का निर्माण है वो किससे संबंधित है? ये बाबर के काल से संबंधित है। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? पानीपत में स्थित है। हरियाणा की प्राचीन मुगल कालीन इमारतों में कौन सी प्रमुख है? काबुली बाग मस्जिद। हल्लू जय पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? समालखा में स्थित है। प्रमुख मेले यहाँ पर लगते हैं, तो कौन कौन से मेले लगते हैं ये देख लीजिए, कौन कौन से मेले यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर जो पहला मेला हम याद करेंगे वो है पानीपत में लगने वाले कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो पहले मैं एक बार सभी बता देता हूँ। चुकलाना धाम मेला है, पाथरी माता का मेला है, कलंदर शाह की मजार का मेला है। लगभग ये तीन है जो प्रमुख है वो मेले यहाँ पर लगते हैं। कलंदर शाह की मजार का मेला कहाँ पर लगता है? पानीपत में लगता है। पाथरी माता का मेला कहाँ पर लगता है? पानीपत में लगता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि तुलकाना धाम का जो मेला है किससे संबंधित है? ये श्याम जी, बाबा श्याम जी से संबंधित है। ठीक है। पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? पाथरी गांव में लगता है। कलंदर शाह की मजार का मेला कहाँ पर लगता है? पानीपत में लगता है। शिक्षा संस्थान देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। पानीपत में जो जवाहर नवोदय विद्यालय किस गांव में स्थित है? ये है नौलथा गांव में स्थित है। कहाँ पर है? नौलथा गांव में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत में जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? पानीपत में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि दिव्यांग दिव्यांग आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पानीपत में है। दिव्यांग आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है। विद्यालय तो सॉरी, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय। ठीक है। दिव्यांग आवासीय विद्यालय कहाँ पर है? पानीपत में है, और ये दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है। अब देख लेते हैं प्रमुख जो व्यक्तित्व है, जो महान व्यक्तित्व है, कौन कौन से व्यक्ति यहाँ से बिलोंग करते हैं जो महान है। ठीक है, महान है यानी कि उनका नाम बजता है। तो अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? सर ये एक प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। अल्ताफ हुसैन हाली का जो जीवन काल अगर आपसे पूछ ले, 1837 में इनका जन्म हुआ था, और 1914 उनकी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कौन, किस के कवि थे ये? उर्दू कवि थे, प्रसिद्ध उर्दू कवि। इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? मिर्जा गालिब। और उनकी तो प्रसिद्ध रचना अगर आपसे पूछ ले तो यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया भी है, अल्ताफ हुसैन वाली के गुरु मिर्जा गालिब। अल्ताफ हुसैन वाली को जो शमसुल उलेमा की उपाधि है वो कब मिली थी? 1904 में मिली थी। कब मिली थी? 1904 में मिली थी। और ये जो उपाधि है 1904 में अंग्रेजों ने अल्ताफ हुसैन आली को जो उलेमा की क्या उपाधि वो दी थी। ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली की जो प्रमुख रचनाएं अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, पहले तो मैंने एक बता दिया कि यादगार ए गालिब। ठीक है। एक आपको याद रखनी है मुस्द मुस्दस ए हाली। ठीक है। हयात ए हाली, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय सत्र के जो सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? हाली पुरस्कार। ठीक है। हाली पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? अल्ताफ हुसैन हाली के सम्मान में ये हाली पुरस्कार है वो दिया जाता है। मुके मुहेश मुहेश दत्त शर्मा किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? खादी के पुरोधा से प्रसिद्ध है। खादी के पुरोधा से प्रसिद्ध है। ठीक है। मुहेश, ठीक है, महेश। ठीक है, महेश दत्त शर्मा, महेश दत्त शर्मा। ठीक है। नवदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? सर ये पैरा जैवलिन थ्रो से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? पैरा जैवलिन थ्रो से ये संबंधित है। ठीक है। नवदीप सिंह ने किस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ये जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में है जो नवदीप सिंह ने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का वो काम है वो किया था। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है, नीरज चोपड़ा को आप काफी सारे जानते होंगे। ठीक है, काफी सारे देखा भी होगा। ठीक है। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो पानीपत के किस गांव से है? ये पानीपत से बिलोंग करते हैं। किस गांव से है? खरड़ गांव से, खरड़ गांव से। ठीक है। किस गांव से है? ठीक, खरड़ा गांव से। ठीक है, खरड़ा गांव से है ये। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक है क्या इन्होंने जीता था। ठीक है। और किस खेल से संबंधित है? ये भाला फेंक से यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। और पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता था? वो पदक जीता था, रजत पदक जीतने का वो है काम किया था।
लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है ये, ठीक है, नीरज चोपड़ा। साजिदा जैदी कौन थी? ये थी प्रसिद्ध उर्दू है वो कवित्री थी। कौन सी, कौन थी ये? साजिदा जैदी, ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू कवित्री, प्रसिद्ध उर्दू कवित्री थी, ठीक है। एक आपको याद रखना है यहाँ पर, अनूप चंद, अनूप चंद आफताब कौन है ये भी क्या है? प्रसिद्ध है उर्दू कवि है, ठीक है। मोहित अहलावत किस क्षेत्र से संबंधित है? मोहित अहलावत है वो बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता है, फिल्म जगत से संबंधित है। जाह्नवी किस नाम से प्रसिद्ध है? जाह्नवी हरियाणा की जो है समालखा वाटर गर्ल, समालखा, समालखा वाटर गर्ल के नाम से क्या है? जाह्नवी है वो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक है। ठीक है, हरियाणा की वंडर गर्ल, ठीक है, वंडर गर्ल है, ठीक है, वंडर गर्ल यहाँ पर शायद होगा, ठीक है, समालखा वंडर गर्ल नहीं होगा, हरियाणा की वंडर गर्ल के नाम से वो संबंधित है, ठीक है, हरियाणा की वंडर गर्ल, ठीक है। यहाँ पर एक याद रखना आपको, मेहंदी हसन किस क्षेत्र से संबंधित है? सर ये पत्रकारिता से संबंधित है, मेहंदी हसन, ठीक है, ठीक है। ये इनको क्या बोला जाता है? मेहंदी हसन को पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है ये, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ठीक है। राजेंद्र गुप्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अभिनय से संबंधित है, राजेंद्र गुप्ता। फिल्म लगान में राजेंद्र गुप्ता ने किसकी भूमिका निभाई थी? गांव के सरपंच की भूमिका निभाई थी। दरिया सिंह मलिक किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अभिनय से संबंधित है। फिल्म चंद्रावल में दरिया सिंह मलिक ने किस की भूमिका वो निभाई थी? एक खुंडा की है, खुंडा अगर करेक्टर आपने देखा तो उसकी जो भूमिका है इन्होंने निभाई थी, दरिया सिंह मलिक ने, ठीक है, दरिया सिंह मलिक ने ये जो है भूमिका है वो निभाई थी, ठीक है दोस्तों। अब एक और दे आता है ये क्वेश्चन, यह है गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? प्रसिद्ध है, से निशानेबाजी से संबंधित है, प्रसिद्ध है, ठीक है, निशानेबाजी से प्रसिद्ध है। आपको इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आ जाएंगे वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट को विजिट करिए, या फिर हमारे जो टेलीग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपको क्या है, ये जो पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। कमेंट में जरूर लिख देना पीडीएफ, ठीक है, कमेंट में पीडीएफ लिख दे देना, आपको मैं समझ जाऊंगा किस किस को ये पीडीएफ है। अगर ज़्यादा बच्चों को चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा, और नहीं अब नहीं तो क्या वेबसाइट में क्या आने में सभी को टाइम लगेगा, जो सारी की सारी जो पीडीएफ एक साथ ही वेबसाइट पर आपको दिखाई देगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जिले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।